बीजेपी। जी प्रतीक भैया, जिसने जनता को धोखा दी वो है ममता दी। ये इसलिए मैं कह रहा हूं, वो दो नाव पे पैर रख के विकास की नैया डुबो रही हैं। राजनीति अच्छे चीजों की हो तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन जनता को बेवकूफ बनाने वाली राजनीति बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ तो वो नीति आयोग की बैठक में आकर जनता को दिखा रही है कि हम चिंता कर रहे हैं, और बीच में छोड़कर झूठ बोलकर जाकर विपक्ष के गठबंधन को दिखा रही है हम तुम्हारे साथ भी हैं। तो ये दोहरी चरित्र की राजनीति जनता समझ रही है। और एक बात, देखिए बारिश हो रही है, जितने लोग रुक सकते हैं वो रुके, जितने को बारिश में मजा लेना है वो ले, बाकी लोग थोड़ा सा पेड़ की छांव ले। मैं जानना चाहता हूं, ममता जी सच बोलती हैं या अधीर रंजन जी झूठ बोलते हैं? लश्कर भी तुम्हारा है, अखबार भी तुम्हारा। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। तो नहीं, मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ कि नीति आयोग का नामकरण जब से हुआ है, प्लानिंग कमीशन से चेंज करके नीति आयोग का जब भी नाम बना है, इनका नीति नाम की कोई चीज ही नहीं रही है। जो एक सेतु का काम करते थे सेंट्रल फेडरलाइजेशन में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, एक सेतु का काम करते थे, वो उनका भेदपूर्ण रवैया इतना गहरा हो गया है कि अब उन पर यकीन करना ही मुश्किल हो गया। यकीन अधीर रंजन जी पे नहीं रह गया, या ममता जी पे नहीं रह गया, या इधर नहीं रह गया? कहां नहीं रह गया? मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। सरकार पे नहीं, नीति आयोग पे नहीं रह गया। सवाल यही है। अधीर रंजन जी बंगाल से आते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो जानते हैं सवाल क्या है। लेकिन गाय पे निबंध तैयार किया है और पूछ दिया गया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो गाय पे वाला ही निबंध है, जब आता ही वही निबंध है तो बोलना वही है। बारिश मुझे लगता है होने नहीं देगी शो, लेकिन हाँ जी चलने दे, मुझे तो बारिश कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी, हाँ जी बिल्कुल। हाँ। क्या करे भैया, बड़ी है समस्या। अब इनको यह नहीं समझ में आ रहा कि अधीर रंजन जी के साथ चले कि ममता दी के बात पे अड़े। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो भगवान से गुंजाइश करता हूं कि भैया हमें विपक्ष को देखना है। कल दिन मोदी जी आके ये ना कहे कि अच्छे से सांस लो, ये कहेंगे भैया अब सांस ही ना ले। विरोध करने का तरीका ऐसा होता है क्या कि विकास की जहां बात हो वहां ना जाओ, विकास संसद का बाइकआउट करो? और किस विकास की बात कर रहे हैं? जो जीएसटी का पैसा एक साल तक, हम उस विकास की बात कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं, मैं आप ही के पास आऊंगा। हाँ जी, हाँ हाँ, इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ा, यूपी में दिखाई दे दिया। यूपी में आजमगढ़ से आया हूँ और यूपी में दिखाई दे दिया इंडिया गठबंधन की ताकत। हाँ ठीक ठीक ठीक, लेकिन बारिश ज्यादा है। मैं दूंगा आपको, मैं बिल्कुल आप ही को दूंगा। लेकिन सवाल इस बात का था कि बातचीत के सिलसिले को मैंने ये जोड़ा था कि आप नहीं गए, जाते तो फायदा होता। सवाल दूसरा आ गया, जाते तो फायदा होता या नहीं जाने से फायदा हुआ? हाँ, नहीं जाने से लाभ हुआ। परसों भी कहा था। देखिए, इंडिया अलायंस ने जो चीजें कही थी आज वो प्रमाणित हो गया ममता बनर्जी के बयान से। ममता बनर्जी ने क्या कहा कि पूरा रुके, मतलब मुझे या तो मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं, नहीं तो फिर अधीर रंजन क्या कह रहे हैं? नहीं, मुझे जवाब दीजिए। अच्छा सवाल आपका अधीर रंजन को लेके। देखिए, अधीर रंजन जी को और ममता बनर्जी के संबंध एक अलग स्थानीय स्तर पर बिगड़े हुए संबंध है। ऐसे स्थिति में मैं ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रुके, अब ये सवाल हुआ वो स्थानीय स्तर की बात है, हम राष्ट्रीय स्तर पे स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, तो अब आप स्टैब्लिश करेंगे राष्ट्रीय स्तर पे? रुकिए, मैं वेट करिए। अगर ये लोग इतने ही सच्चे हैं और इन्होंने स्टेट का हक उनको दिया है, तो अभिषेक बनर्जी ने व्हाइट पेपर लाने के लिए कहा है वो व्हाइट पेपर, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये व्हाइट पेपर लेके आए कि स्टेट को कितना पैसा दिया पता चल जाएगा। जनाब आली, एक साल से इन्होंने रुकिए, अभी हम एक ही बात कर रहे हैं। बारिश बहुत तेज है।